Very good morning, students. Today we will learn about the third part of the story, the meeting of a peddler with the Edla Williamson. And up to this point, we have studied about the meeting of Iron Master with the peddler, and Iron Master misrecognized the peddler as his old friend or old regimental comrade, Mr. Captain Von Stelle. But now, when the peddler denied to go their home, the Iron Master went home and sent his daughter Edla Williamson to insist the peddler to come their home on Christmas Eve. वो अपनी बेटी एडला विल्मनसन को भेजता है कि वो पेडलर को लेके आए. एडला विल्मनसन नोटिस्ड दैट. अब एडला विल्मनसन जब उसको देखती है वो क्या नोटिस करती है दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि वो आदमी डरा हुआ था. ही वॉज इधर एस्केप्ड फ्रॉम द जेल और ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो वो जेल से भागा हुआ था या उसने कुछ चुराया हुआ था. बट स्टिल शी ब्रॉट द मैन टू देयर होम, लेकिन इसके बावजूद वो उस आदमी को घर में लेके आती है. और वो उससे क्या कहती है दैट आई एम श्योर कैप्टन दैट यू आर हैविंग ए हार्ड टाइम, कि मुझे विश्वास है कैप्टन कि आपने बहुत कठिन समय जो है वो बिताया है या बिता रहे हैं. प्लीज़ स्टे विद अस ऑन द क्रिसमस ईव, लेकिन इस क्रिसमस के ऊपर आप हमारे साथ चलिए. यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम. आप जिस तरह से फ्रीली आप हमारे घर में अभी चल रहे हैं उसी तरह से फ्रीली आप हमारे घर से जा सकते हैं. एंड दीज फ्रेंडली मैनर्स गेव कॉन्फिडेंस टू द पेडलर. और ये जो फ्रेंडली मैनर एडला के इस पेडलर के साथ थे उससे पेडलर को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है. नाउ when the peddler comes after dressing up in their home, जब वो उसको अपने घर लेके जाती है और पेडलर वहाँ पर ही कम आफ्टर बाथ, जब वो नहा के नए ड्रेस पहन के जब वो बाहर आता है, देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. तब आयरन मास्टर अपनी जो गलती है उसका उनको एहसास होता है. एंड ही गॉट एंग्री, और उनको गुस्सा आ जाता है. ही डिडंट नो द मैन स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उस आदमी को नहीं जानता जो उसके सामने खड़ा था. एंड ही डिसाइडेड टू सेंड हिम आउट ऑफ हिज हाउस, और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो इस आदमी को इस घर से निकाल देंगे क्योंकि मैंने इसको गलत पहचाना लेकिन इसने मुझे बताया नहीं और ये हमारे घर तक पहुंच गया और पता नहीं ये कौन है. बट Edla Williamson interfere in this matter and she stopped her father in doing that. वो अपने फादर को ऐसा करने से रोकती है. वो क्या कहती है, he walks alone the whole year, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. ये आदमी जो है ये सारा साल जो है चलता रहता है और हमेशा इसके मन में एक डर बना रहता है कि उसको कोई पकड़ लेगा. ही इज़ नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, कहीं भी इसका स्वागत नहीं होता है. आई वुड लाइक हिम टू इन्जॉय अ डे, और मैं चाहती हूँ कि वो एक साल में कम से कम एक दिन जो है उसको इन्जॉय करे. जस्ट वन डे द होल ईयर, पूरे के पूरे साल में एक दिन अगर ये अच्छे से इन्जॉय कर ले तो कोई गलत नहीं होगा. एंड मोर ओवर वी ऑट नॉट चेज अवे ए ह्यूमन बींग, और हमें इस तरह से इस आदमी का पीछा नहीं करना चाहिए. वी आस्क्ड हिम टू कम, हमने ही इसको घर पे आने के लिए कहा था, इसने नहीं कहा था. वी प्रॉमिस्ड क्रिसमस ईयर, और हमने इससे प्रॉमिस किया था कि हम क्रिसमस जो है वो इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे. और इस तरह से उसके फादर जो हैं वो एग्री हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ इतनी आशा करता हूँ कि जो तुम डिसीजन ले रही हो उसके ऊपर तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आदमी के ऊपर भरोसा करना ये सही नहीं है. बट स्टिल ही एग्रीड विद द एडला, लेकिन फिर भी वो एडला की बात मान लेता है और उस आदमी को वो घर में रहने देते हैं. एंड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस ईव, वो क्रिसमस ईव अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं विद द पुअर पेडलर. शी गेव हिम मैनी डिशेज टू ईट, वो उसको खाने के लिए बहुत सारी डिशेज देती है और उसको बिल्कुल नहीं जगाती है. पूरा दिन वो सोया रहता है, सिर्फ खाने के लिए उठता है. एंड डिड नॉट डिस्टर्ब हिम एनी वे, और किसी भी तरह से उस पेडलर को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग एडला एंड हर फादर वेंट टू चर्च, और अगली सुबह एडला और उसके फादर जो हैं वो चर्च जाते हैं. एंड देयर दे लिसन दैट द रेड ट्रैप पेडलर वॉज ए थीप, वहाँ पर उनको पता चलता है कि एक रेड ट्रैप पेडलर है, रेड ट्रैप बेचने वाला, वो एक चोर है जिसने पुअर क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए हैं और वो भागा है. देन दे रैन टूवर्ड्स देयर होम क्विकली, और दोनों जल्दी से अपने घर की तरफ भागते हैं. बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन बड़ी हैरानी की बात होती है दैट द रैट ट्रैप पेडलर वेंट अवे बाय लिविंग ए गिफ्ट ऑफ रैट ट्रैप टू एडला विल्मनसन,
कि वो रैट ट्रैप पेडलर जो है वो एडला विल्मेंसन के लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाता है, एंड व्हाट वाज देयर इन दैट गिफ्ट? In that there was a rat trap, and inside the rat trap there were 30 kroner of the old crofter. उस बूढ़े आदमी के 30 kroner उस rat trap के अंदर रखे होते हैं उसने. एंड द पेडलर चेंज्ड हिज बिहेवियर इन दिस वे, और इसी तरह से पेडलर के बिहेवियर में चेंज आती है. ही हैड फेस्ड एंड गॉन थ्रू गुड हॉस्पिटैलिटी एट आयरन मास्टर्स होम. उसके बिहेवियर में क्यों चेंज आती है? क्योंकि उसकी अच्छे से स्वागत हुआ आयरन मास्टर के घर में, और अच्छी से जो अच्छी फीलिंग के साथ उसको ट्रीट किया गया एडला विल्मेंसन के द्वारा. दैट्स वाई देयर वॉज अ चेंज इन हिज बिहेवियर, एंड दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ गुडनेस इन ए ह्यूमन कुड बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग. कि उस रेड ट्रैप पेडलर में भी अच्छाई थी जिसको जगाया गया किसके द्वारा? एडला के अच्छे बिहेवियर के द्वारा, और उसका जो लविंग जो उसके साथ जो उसको ट्रीटमेंट उसने दी, हॉस्पिटैलिटी जो उसकी रही उसके लिए, तो उससे उस पेडलर के बिहेवियर में चेंज आती है. वो उसके लिए गिफ्ट छोड़ के जाता है, और उस गिफ्ट में जो उसने 30 kroner जो उसने चुराए होते हैं वो भी वो वापस करके जाता है. तो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. एंड इसमें एक हिडन जो थीम है दैट इज़ द रैट ट्रैप. और तो जो रैट ट्रैप है दैट इज़ यूज्ड इन दिस चैप्टर एज अ मेटाफर. तो मेटाफर क्या होता है कि आप डायरेक्टली जैसे किसी चीज़ की इमेज को प्रेजेंट करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल एज जनरली वी से दैट ही वाज लाइन इन द फाइट, कि वो लड़ाई जो हो रही थी उसमें वो लाइन था, तो वो लाइन नहीं था लेकिन एक लाइन की तरह उसकी क्वालिटीज़ थी. तो उसी तरह से ये बार बार एक रिपीट हुई है लाइन इस चैप्टर में, द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप. इट मीन्स कि पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है. एंड ऑल द पीपल दे आर मूविंग अराउंड द बेट, और सारे लोग जो हैं एक बेट के पीछे, लालच के पीछे भाग रहे हैं. तो ये एक मेटाफर है, और जो इस चैप्टर में यूज़ हुआ है, एक रिटोरिकल डिवाइस जो है एज ए मेटाफर इस चैप्टर में आपको दिया गया है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने समझ लेना है. फिर भी इन केस इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली. थैंक यू.